हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनसाइटफुल शो। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दुखद घटना है जो हम रिसेंटली हमारे देश में घटित हुई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस डिस्ट्रिक्ट में भगदड़ की वजह से लगभग 120 लोगों ने अपनी जान गंवाई और काफ़ी लोग घायल भी हुए। हम बात करना चाहेंगे इस घटना के बारे में कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार ऐसी घटनाएं घटित हुई हों हमारे देश में या कहीं भी। तो इनके क्या रीज़न है, इसके ज़िम्मेदार कौन लोग होते हैं और कैसे हम इन घटनाओं को रोक सकते हैं। तो आज का जो हमारा मोटिव है वो बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर है कि हम कैसे इन घटनाओं को होने से रोक सकते हैं या हम क्या ऐसे प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे इस तरह की दुखद घटनाएं ना हो। हालांकि इस घटना की जो जिम्मेदारी जितनी शासन प्रशासन ऑर्गेनाइजर की भी थी, उतनी ही मैं ब्लेम करना चाहूँगा वहाँ पे जाने वाले पब्लिक के लिए भी। अब जब कहीं पे आप जा रहे हैं जहाँ आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जहाँ आप देख रहे हैं कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, आप क्यों ऐसी जगह जाना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि उस इवेंट से आपकी एक आस्था, आपकी एक श्रद्धा जुड़ी हुई थी, जहाँ पे लोग सत्संग सुनने जा रहे थे। लेकिन आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा कि क्या आप वहाँ पे बैठ के सुन सकते हैं? मुझे पता है कि हम भारतीयों में एक टॉलरेंस काफ़ी हद तक होता है, हम कुछ चीज़ों को बहुत आराम से सहन कर लेते हैं। शायद यही रीज़न रहा होगा कि जहाँ की कैपेसिटी सिर्फ़ 500 लोगों की थी, जहाँ पे गैदरिंग अराउंड हज़ारों लोग पहुँच चुके थे। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन टॉलरेंस होना भी, आई मीन ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हाँ, जहाँ बात होती है रिलीजियस लीडर की या जहाँ बात होती है इन धार्मिक गुरुओं की, तो वहाँ पे लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे में ज़िम्मेदारी बनती है ऑर्गेनाइज़र की, ऐसे में ज़िम्मेदारी बनती है शासन की, प्रशासन की, जो भी अरेंजमेंट है उस हिसाब से वहाँ पे किया जाए। क्या वहाँ पे निकलने का रास्ता या वहाँ पे आने-जाने का रास्ता, ये सब की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या। तो ये घटना बेसिकली हाथरस के एक गांव, फूलगढ़ी गांव, आप देख सकते हैं फूलगढ़ी गांव बेसिकली ये हाथरस डिस्ट्रिक्ट और एटा डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है, जहाँ पे एक बाबा सत्संग ऑर्गेनाइज करा रहे थे, जहाँ पे ये दुखद घटना घटित हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे जब वो सत्संग ऑर्गेनाइज करा के ख़त्म करके जा रहे थे, उस टाइम पे लोग बाहर निकलने के लिए बहुत तेज़ी से बाहर निकलने के लिए जब वो निकले, तो वहाँ पे जो रास्ता था वो इतना बड़ा नहीं था कि सब एक साथ निकल सके। तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि लोगों को सफोकेशन हुआ, जिसकी वजह से एकदम से वो भगदड़ मची, जहाँ से वो निकलने के लिए, उसी दौरान ये घटना घटित हुई। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आई विटनेस आए हैं जिन्होंने अलग अलग अपने मतलब विचार रखे हैं, जब बताए हैं कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ। उनमें से एक विटनेस ने कहा कि एक्चुअली यहाँ पे जब सत्संग खत्म हुआ, अचानक से काफ़ी लोगों को गर्मी की वजह से सफोकेशन हुआ, जिसकी वजह से वो तेज़ी से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन जो रास्ता था बाहर निकलने का वो इतना बड़ा नहीं था, जिसकी वजह से भगदड़ मची और बेसिकली लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। वहीं पे कुछ का कहना है कि इसी भगदड़ में जो एंट्रेंस पे कुछ लोग डंडा लेके खड़े हुए थे, वो लोगों पे डंडा वगैरह चलाने लगे, जिसकी वजह से वहाँ पे पैनिक का माहौल क्रिएट हुआ और लोग भगदड़ में इधर-उधर भागने लगे। तो कहा जा रहा है कि वो लोग एक्चुअली कुछ लोग बाहर से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और जो अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से वहाँ पे ब्लॉक पैदा हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने डंडा वगैरह लोगों पे चलाने शुरू करे और वो पैनिक वाला पूरा माहौल क्रिएट हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे इसी भगदड़ में एक तार टूट के गिर गया बिजली का, जिसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान, वहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु भी उसकी तार की वजह से हुई है। तो सवाल ये ही उठता है कि आप वहाँ पे जितने की गैदरिंग आपने ली, आपने वहाँ पे परमिशन ली है या नहीं ली है, उसका क्या रीज़न है, उसके बारे में प्रशासन का क्या कहना है, वो हम आगे जानते हैं। सवाल उठता है कि जो अथॉरिटीज़ थी, जो उन्होंने क्या कहा? अथॉरिटीज़ का कहना है कि जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने उनसे परमिशन ली। हाँ, परमिशन ली होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमिशन कितने लोगों के लिए? राइट, ये भी मैटर करता है ना कि आपने परमिशन कितने लोगों की है, वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे। आप परमिशन 100 लोगों की लेते हो लेकिन आते 500 लोग हैं। लेकिन आप भी जानते हो, तो हमारे देश में ये सब चलता है। क्या होता है, परमिशन होनी चाहिए, आप 100 की लो, 200 की लो, आए कितने भी लोग, किसको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वहाँ की अथॉरिटीज़ का कहना है कि जितने की परमिशन बाबा ने ली थी, उस हिसाब से उन्होंने वहाँ पे अरेंजमेंट किए थे। सोर्सों के अकॉर्डिंग कहते हैं कि अराउंड 70 पुलिस ऑफिशियल वहाँ पे ड्यूटी पे थे, लेकिन बावजूद इसके वो हादसा हुआ वहाँ पे। तो सवाल यही उठता है कि अगर परमिशन वहाँ पे आपने 1000 लोगों की आपने परमिशन दी हुई है, तो ऑफिशियल के अनुसार वहाँ पे अराउंड बेसिकली जैसे 15,000 लोगों अथॉरिटीज़ की को आप गैदरिंग थी। जितनी भी कैसे ये परमिशन 15 बताते गुना हो, लोग आपने वहाँ पे जितनी आ भी गए? लोगों की गैदरिंग के लिए उनको बोला है, उस हिसाब से उनका अरेंजमेंट करना होता है। अगर उससे ज़्यादा लोग आपके इवेंट में आते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइज़र की होती है।
अगर कोई भी हादसा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी व्यवस्था करना, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजर की होती है। क्योंकि आपने परमिशन वहाँ पे 500 लोगों के लिए है, लेकिन परमिशन के बावजूद 15,000 लोग आ रहे हैं, तो इसकी आपकी जिम्मेदारी होती है। या तो आप उस इवेंट को कैंसिल करें, अगर आपसे व्यवस्था नहीं हो रही है तो आपको उस इवेंट को तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए, या फिर ऐसी व्यवस्था करें जिससे लोग वहाँ पे एंट्री ना ले पाए। ये बाबा हैं कौन जिन्होंने ये सत्संग ऑर्गेनाइज किया, क्या इनकी हिस्ट्री है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बाबा को प्यार से लोग भोले बाबा के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम नारायण हरकरी है। बताया जाता है कि आज से 26 साल पहले ये एक पुलिस में कांस्टेबल थे, स्टेट पुलिस के लिए सर्व करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने वहाँ से रिजाइन देके एक रिलीजियस लीडर के रूप में इन्होंने अपना सत्संग वगैरह, कथा वगैरह ये इस तरह से स्टार्ट किया। तो कहा जाता है इनका जो पहली गैदरिंग थी वो कासगंज डिस्ट्रिक्ट में थी। देख सकते हैं कि कासगंज डिस्ट्रिक्ट जो है बिल्कुल हमारी जो हाथरस डिस्ट्रिक्ट है इससे बिल्कुल सटा हुआ है। तो पहली गैदरिंग बताया जाता है इनकी यहाँ पे हुई थी। उसके बाद इनके जो फॉलोअर्स लगातार बढ़ते गए, हज़ार हुए, लाख हुए, करोड़ों में हुए। बेसिकली जो इस बाबा का जो इन्फ्लुएंस है वो वेस्ट यूपी में सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ अपना जो ईस्टर्न राजस्थान है और हरियाणा है वहाँ पे भी इनका काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस है। लोग इनके सत्संग वगैरह में आया जाया करते हैं, और कुछ आरोप भी लगे थे कि बाबा अपनी कोई प्राइवेट आर्मी लेके रखते हैं और एक्सेट्रा, जिनके बारे में हम अभी तो पूरा हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आगे इन्फॉर्मेशन होगी तो हम ज़रूर इनके बारे में और डिटेल बताएंगे। इन घटनाओं के कारण क्या होता है? वैसे तो इन घटनाओं के काफ़ी रीजंस होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस है जो भी स्टडीज़ में निकल के आए हैं, एक तो वो होता है रूमर्स, अफवाहें। अफवाह किसी भी तरह की, मान लो किसी ने अफवाह फैला दी यहाँ पे बम है या फिर किसी भी तरह की अफवाहें, तो उसमें भगदड़ मचती है, उस भगदड़ की वजह से भी काफ़ी जाने जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ऑर्गेनाइजर द्वारा मिसमैनेजमेंट है। आप मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, ओवर क्राउड हो जाता है, और फिर एक पैनिक सिचुएशन होती है, और जहाँ पे इस जैसी भगदड़ मचती है और दुखद घटनाएं होती हैं। ओवर क्राउडिंग एक बहुत ही ऐसा भी नहीं है कि एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग नहीं जानते, लोगों को पता है। 2013 में एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी को किया था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिस्क, डिजास्टर रिस्क ने वो स्टडी की थी, और उसमें 79 टू 80% जो घटनाएं हुई हैं भगदड़ की, वो रिलीजियस गैदरिंग की वजह से हुई, जहाँ पे धार्मिक गैदरिंग हुई है उनकी वजह से ये घटनाएं हुई। ठीक है, वहाँ पे मे बी कोई रूमर्स की सिचुएशन रही हो, या फिर जैसे अभी रिसेंटली हुई सफोकेशन जहाँ पे आप नहीं निकल पाए। और इसका एक बहुत ऑब्वियस सा रीजन है कि जो हम भारतीय होते हैं उनको टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर, राइट? वो किसी भी चीज़ को टॉलरेट कर लेते हैं। मैंने खुद देखा है कि आप मथुरा जाते हो, मंदिर में जाते हो, वहाँ पे एक छोटा सा रूम है, उसमें इतनी गैदरिंग हो जाती है, सफोकेशन होता है, लेकिन नहीं, लोग एक दूसरे से सट के बैठते हैं और उनको बाहर वेट करना भी पसंद नहीं। ठीक है, ये तो एक रिलीजियस टेम्पल की बात है। इवन आप एयरपोर्ट पर जाके देखें, रेलवे स्टेशन पर जाके देखें कि लोग इस तरह से एक दूसरे से साथ सट के कि आपको पता भी नहीं रहता कि आपके जस्ट लगभग 20 मीटर के दायरे में कितने लोग हैं। इस तरह से मतलब क्राउडेड होते हैं, लोग सट के रहते हैं। रीजन भी है, पॉपुलेशन आप उसको रीजन देते हैं, लेकिन लोगों को पता भी है जब पैनिक सिचुएशन ऐसी जगह होती है, भगदड़ मचती है और फिर ऐसी दुर्घटनाएं होती है, लोगों को मालूम है। लेकिन क्या आता है कि ऐसी दुर्घटनाएं घटी, 2 या 3 दिन हुए और हम सब अपने रास्ते, सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। थैंक गॉड हम बच गए भाई, हम वहाँ पे नहीं थे, दैट्स इट। लोगों को पता है ये सारी चीज़ें कैसी है, कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है, लेकिन वही गलतियां हम बार बार दोहराते हैं। दूसरा रीज़न, ज़्यादातर इस तरह की जो घटनाएँ हैं, आपको वो या तो किसी एक क्लोज़ सरफ़ेस, क्लोज़ हॉल, या फिर कुछ ऐसा मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराते हैं जहाँ पे निकलने के रास्ते सिर्फ़ एक ही होते हैं। या फिर ऐसी घटनाएँ किसी पहाड़ी इलाके में मंदिर में होती है, या फिर कोई भी रिलीजियस प्लेस होता है जहाँ पे वही होता है कि निकलने की जो रास्ता है वो बहुत छोटा होता है और लोग क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। या फिर किसी इवेंट नदी के किनारे हो रहा होता है जहाँ पे कुछ रूमर्स फैल गया और फिर भगदड़ मचती है, वहाँ पे निकलने के लिए रास्ते बहुत कम होते हैं। तो इस तरह की घटनाएं हमें पता है कि कहाँ कहाँ हो सकती है, हमारे पास गाइडलाइंस हैं, लेकिन हम उनको कभी फॉलो नहीं करते। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के जो इंसिडेंट है ये पहली बार हुए हैं, बहुत सारे पास्ट में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो जैसे उन घटना के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं, उनका क्या रीजन था। तो जैसे 2022 में इंसिडेंट हुआ था सबसे रिसेंटली वैष्णो देवी टेम्पल का। आप जानते ही हैं कि वो हम हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, जहाँ पे लोग यात्रा करने जाते हैं और जहाँ पे माता के दर्शन करने जाते हैं। तो वहाँ पे जनवरी 1 2022 में एक रूमर फैला, और जिसकी वजह से वहाँ पे भगदड़ मची और लगभग 12 जो यात्री थे
वहाँ पे उनकी भगदड़ में मृत्यु हुई। तो ये इंसिडेंट आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे, क्योंकि जाने का रास्ता सिंपल एक ही था। तो एंड सेकेंडली जो इंसिडेंट हुआ था, आप देख सकते हैं कि 2015 में, जैसे कि हमने डिस्कशन किया, आंध्र प्रदेश में वहाँ पे एक रिवर है गोदावरी, जिसके किनारे पे लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे भी इस तरह का कोई रूमर वहाँ पे फैला और भगदड़ मची, जिसकी वजह से वहाँ पे अराउंड लगभग 60 घायल हुए थे, लगभग 29 to 30% वहाँ पे डाइड हुए, मतलब इंसिडेंट में मरे थे। तो इस तरह का जो सबसे बड़ा जो इंसिडेंट है जो हमारा मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में भी सिंपली नवरात्र फेस्टिवल में एक वहाँ पे एक ब्रिज है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, रत्नागढ़ टेम्पल पे, जहाँ पे ब्रिज पे लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे एक रूमर फैलता है वहाँ पे कि पुल टूटने वाला है, जिसकी वजह से वो भगदड़ मची और लगभग 115 डेथ वहाँ पे हुई। तो रूमर्स की वजह से भी इस तरह की जो घटनाएं काफ़ी हद तक होती हैं। जो उसके बाद हम अगर पटना वाली घटना पे ध्यान दें, तो यहाँ पे भी लगभग 33 मतलब जो लोग थे वहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई थी। ये अपना पटना में जो गांधी मैदान है, वहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए, दशहरा सेलिब्रेशन के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे इस तरह का भगदड़ मची, और वहाँ पे भगदड़ क्या क्या था, वो रूमर फैला कि कोई बिजली का तार है वो ग्राउंड पे गिर गया, जिससे लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, जिसकी वजह से 33 लोगों की जान गई। और जो अब तक का जो सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था, वो जोधपुर सिटी के चामुंडा टेम्पल पे हुआ था। बेसिकली अराउंड 250 जो भक्त थे वहाँ पे, वो आ, मर गए थे। और वहाँ पे क्या रूमर हुआ था कि वहाँ पे एक रूमर फैल गया था कि यहाँ पे बम है और बम फटने वाला, जिसकी वजह से वहाँ पे भगदड़ मची और उसकी वजह से लगभग 250 लोग वहाँ पे मारे गए। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास्ट में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन हम फिर भी उनसे कोई सबक नहीं ली। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम रोकने के लिए, आगे जानते हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हालांकि 2014 में जो इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन हम उन गाइडलाइंस को फॉलो कहाँ करते हैं। वो गाइडलाइंस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम ध्यान में रख सकते हैं। जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, चाहे वो रिलीजियस इवेंट हो या किसी भी टाइप का इवेंट हो, वहाँ पे डेफिनेटली हमें मेक श्योर करना चाहिए परमिशन देते टाइम कि जो एंट्री और जो एग्जिट है उनके लिए सेपरेट रास्ता होना चाहिए, और वो प्रॉपर सिंबल होने चाहिए कि कहाँ से आपको एंट्री करनी है, कहाँ से आपको एग्जिट करनी है। ऐसा ना हो कि वो एक ही रास्ते से आप अंदर जा रहे हो, उसी रास्ते से बाहर जा रहे हो। तो पैनिक सिचुएशन में, इस तरह की भगदड़ में, वो सबसे ज़्यादा क्योस फैलता है। सेकंड चीज़, जब आप किसी इवेंट के लिए परमिशन दे रहे हो, राइट, तो मेक श्योर करो कि उससे ज़्यादा क्राउड वहाँ पे नहीं आए, और आपको स्ट्रिक्टली वो फॉलो कराना होगा ऑर्गेनाइजर को। अदरवाइज आप अपने रूल्स वगैरह में उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान रहना चाहिए। दूसरा, जब पुलिस ऑफिशियल आपकी ड्यूटी किसी इवेंट पे होती है, तो वहाँ पे एक प्रॉपर लाउड स्पीकर या कुछ ऐसा जो कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे हम लोगों को कम्युनिकेट कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रूमर फैलता है बम का या किसी का, तो हम कम्युनिकेट करके उनको समझा सकें कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की कोई भी घटना नहीं है, आप शांतिपूर्वक यहाँ से निकले, राइट। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उसे टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप ड्रोन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के पास ड्रोन सिस्टम है। वो ड्रोन के जरिए देख सकते हैं कि कितना क्राउड वहाँ पे जनरेट हुआ है और क्या कुछ केयर्स हो रहा है। तो अपने इमरजेंसी सिस्टम से उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए वो यूटिलाइज कर सकते हैं। हम कब इनका यूटिलाइज करेंगे, हम समझ सकते हैं कि लोग अब कभी कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। वो किसी भी रीजन से, चाहे वो रिलीजियस रीजन हो या फिर इवन कई जगह ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जहाँ पे रिलीजियस नहीं, इवन नॉर्मल गैदरिंग हो रही है, और किसी भी इवेंट की वजह से, चाहे दशहरा हो या फिर आपने बहुत सारे केसेस देखेंगे, जैसे मक्का में वहाँ पे यात्रा के लिए गए थे, वहाँ पे भी ऐसे केयर्स हुए हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, या मैंने जिसको डिस्कस किया है इससे पहले भी। ये ऐसी कोई पहली घटना नहीं थी, लेकिन वही है कि एक ऐसी घटना होती है, हम इसके बारे में सोचते हैं और इसके बारे में हम भूल जाते हैं। तो हमें पता है कि बेसिकली जो सबसे मेजर रीज़न है इन घटनाओं के पीछे, वो क्राउड, ओवर क्राउड होना और रूमर्स फैलना है। तो इनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, अनकंट्रोलेबल नहीं है।
अगर आप किसी इवेंट को अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो जो मैनेजमेंट है उसका, तो उसको मेक श्योर करना चाहिए कि ओवर क्राउड नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से हो रहा है तो हमारे पास में ऐसे सिस्टम होने चाहिए कि जहां हम लोगों को वार्न कर सकें, या फिर एटलीस्ट हम जहाँ पे ऑर्गेनाइज करा रखे हैं वो प्लेस ऐसा होना चाहिए जहाँ से लोग सेफली दो अलग अलग रास्तों से निकल सकें। एंट्री का अलग रखिए और एग्जिट का अलग रखिए, तो वहाँ पे ऐसी घटनाएं होने की जो संभावना है बहुत कम हो जाएंगी। हम आशा यही करते हैं कि आगे अगर आप किसी इवेंट का पार्ट करें तो मेक श्योर करिए, अगर वहाँ पे ओवर क्राउडेड है तो आप बिल्कुल नहीं जाइए। अगर वहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंट्री और एग्जिट सिस्टम एक है तो आप अवॉइड कीजिए। अगर आप कहीं भी ऐसे इवेंट में जा रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप एटलीस्ट अपने साथ में बच्चों को या फिर इस तरह से उनको ना ले जाएं। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा तो आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। थैंक यू।